हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर मिडलवेयर्स को डायरेक्टली राउट्स के साथ कैसे असाइन कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि लारावेल के अंदर मिडलवेयर्स तीन तरीके से यूज किए जा सकते हैं। एक तो ग्लोबल मिडलवेयर बना के, एक मिडलवेयर्स का ग्रुप बना के, थर्ड तरीका ये होता है कि आप लोग डायरेक्टली मिडलवेयर को राउट के साथ असाइन कर दो। कैसे करते हैं इस पार्ट के अंदर वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिडलवेयर बनाएंगे, कुछ राउट्स बनाएंगे, उसके बाद में मिडलवेयर को राउट के ऊपर ही अप्लाई कर देंगे। सिंगल मिडलवेयर को कैसे राउट के ऊपर अप्लाई करना है और मल्टीपल मिडलवेयर को कैसे अप्लाई करना है, दोनों ही तरीके इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज के अंदर। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन के ऊपर चलते हैं, टर्मिनल के ऊपर, और एक मिडलवेयर बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्वर को एक बार के लिए रोक देता हूँ एंड यहाँ पे कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, और मिडलवेयर का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे मिडलवेयर का नाम रख लेता हूँ एज चेक। जैसे हम लोग मिडलवेयर बनाएंगे हमें पता है कि ये कहाँ जाके असाइन रजिस्टर कहाँ जाके बनने वाला है। ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर मिडलवेयर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एज चेक करके एक मिडलवेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं एक एको लगा देता हूँ, राइट, यहाँ पे लगा दूंगा एको, इसके अंदर मिडलवेयर डाल दूंगा ताकि हम लोग ये चेक कर पाए कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इस मिडलवेयर को आपको ना app.php के अंदर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग ग्लोबल मिडलवेयर बनाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ मिडलवेयर बनाते हैं तो इसके अंदर विद मिडलवेयर के अंदर हमें रजिस्टर करने की जरूरत होती है। बट यहाँ पे ऐसे रजिस्टर नहीं करना। आपको करना क्या है, इस मिडलवेयर को डायरेक्टली इंपोर्ट करना है आपके राउट वाली फाइल के अंदर, विच इज web.php। यहाँ पे लिखो आप यूज, देन उसके बाद में इसका पाथ नेम स्पेस से आप उठा सकते हो, देन एज चेक, इसका डायरेक्टली नाम टाइप कर लो या फिर वहां से कॉपी एंड पेस्ट कर लो। मैं यहाँ पे एज चेक करके इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए welcome.php एक पेज है, तो मैं एक व्यू भी बना लेता हूँ यहाँ पे। बाकी लास्ट वाले पार्ट के अंदर जो व्यू थे वो मैंने डिलीट कर दिए। मेक व्यू, और इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ होम, एंड सिमिलरली एक और बना देता हूं जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूं अबाउट। ठीक है, दोनों बना दिए। देन मैं क्या करूंगा, web.php के अंदर इन दोनों के राउट भी बना लेता हूं। यहाँ पे लिखूंगा व्यू, देन यहाँ पे लिखेंगे होम, और होम के ऊपर कौन सा हमारा व्यू कॉल होगा, होम वाला ही व्यू कॉल होने वाला है। इनके बीच में कोमा भी आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अबाउट के लिए भी एक राउट बना देते हैं। हमारा PHP आर्टिसन सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो इसको चेक करेंगे प्रॉपरली काम कर रहा है। देन दोनों में यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ होम, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ अबाउट। अब इन दोनों के अंदर कुछ टेक्स्ट भी नहीं है दोनों फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग, यहाँ पे लिखूंगा अबाउट, एंड देन यहाँ पे लगा दूंगा होम। अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे ये दोनों प्रॉपरली काम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, जो होम वाला पेज है ना, इसके ऊपर मैं इस मिडलवेयर को अप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, अबाउट वाले पे नहीं अप्लाई करना चाहता। तो सिंपली करना क्या है, जो होम वाला है ना, इसके ऊपर यहां पे सिंपली लिखो मिडलवेयर, एंड देन मिडलवेयर के अंदर आपके मिडलवेयर का नाम जो आपने ऊपर इंपोर्ट करा, जैसे कि एज चेक लगा है तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड देन इसको मैं यहाँ पे होम वाले को रिफ्रेश करूंगा। अच्छा, एज चेक डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। इसके बाद में एक्चुअली क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ना एक तो कोट्स नहीं लगानी थी जो मैंने गलती से लगा दिए। देन इस ब्रेसेस को बंद करके सिंपली मुझे यहाँ पे लगाना है कोलन कोलन क्लास, जो मैं भूल गया था। देन इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे मिडलवेयर लिखा आ गया। और अबाउट के ऊपर चेक करेंगे तो नहीं आएगा, बिकॉज इसके ऊपर हमने मिडलवेयर को अप्लाई नहीं करा। अगर आप इस मिडलवेयर को यहाँ पे भी अप्लाई कर दोगे अबाउट के साथ भी, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो देन आप देखोगे कि अबाउट के ऊपर भी मिडलवेयर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी, अच्छा ये मैंने हटा दिया वापस से, यहाँ से गायब हो गया, और होम के साथ अभी भी है एस यहाँ पे अप्लाइड है। तो ये चीज समझ में आ गई कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कंडीशन चेक करते हैं जो हम लोग लास्ट के दो पार्ट के अंदर कर रहे थे, वही इफ $age $request एज अगर कम है 18 से तो सिंपली मैसेज यहाँ पे डाई लगा दो। यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर अंडर एज, ठीक है, अंडर एज इस तरीके से काम करेगा ना, ये लिख देते हैं यू आर अंडर एज। और अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ तो यू आर अंडर एज, और यहाँ पे लगाता हूँ एज, देन एज मैं यहाँ पे डालता हूँ 30, तो ये परफेक्टली काम करेगा। बट अगर 18 से कम होगी, जैसे कि 17 है,
तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग एक सिंगल मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एक राउट के साथ। अगर आपको मल्टीपल मिडलवेयर अप्लाई करने हो तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर एक और बनाते हैं, जिसका यहाँ पे चेक करूंगा कंट्री चेक। ठीक है, एंड कंट्री चेक जो हमने बनाया, इसके अंदर हम लोग क्या चेक कर लेंगे, कंट्री की कंडीशन, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था। आप चाहो तो इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यहाँ पे करेंगे इफ डॉलर रिक्वेस्ट एंड कंट्री, और कंट्री नॉट इक्वल टू इंडिया। अगर ये है तो यहाँ पे कर देंगे डाई, और यहाँ पे लगा देंगे यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। राइट, हम लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेबसाइट बस इंडिया से ही एक्सेस होगी। ठीक है, ओके, अब इसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। वापस से आप जाओ आपके यहाँ पे web.php के अंदर, एंड देन जो हमने बनाया था यहाँ पे कंट्री वाला कंट्री चेक, ये करेंगे। और अब जो इसको अप्लाई करना है ना, आपको यहाँ पे एरे बना लेना है। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो ये हो गया एरे के अंदर, एंड सेकेंड आप लोग कोमा डाल के यहाँ पे लगा दो कंट्री चेक कोलन कोलन क्लास। ठीक है, अब ये दोनों एप्लीकेबल मिलेंगे। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये चल नहीं रहा बिकॉज PHP आर्टिसन हमने स्टार्ट नहीं करा। PHP आर्टिसन मैंने स्टार्ट करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पे आ गया यू आर अंडर एज, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 18। जैसे 18 लगाया, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। इसके बाद में लगाता हूँ एंड इंडिया एंड कंट्री इक्वल टू इंडिया। अब ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। दोनों में से अगर एक भी चीज में प्रॉब्लम होगी, जैसे यहाँ पे USA लिखता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। राइट, जो अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि एक एज चेक करने के लिए है, एक हमारे पास कंट्री चेक करने के लिए है। मान लो आप एक अलग से जो कंट्री वाला है ना, वो आप दूसरे वाले पे अप्लाई करना चाहते हो। एक तो होम वाले पे दोनों मिडलवेयर और अबाउट वाले पे के ऊपर एक मिडलवेयर, तो डायरेक्टली इसको यहाँ से हटा सकते हो। एंड देन अब आप अबाउट वाले के ऊपर जाओगे, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, मिडलवेयर डिफाइन नहीं करा। अब इस पे क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा ये कॉलन रह गया था। इसको रिफ्रेश करेंगे, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट, और यहाँ पे जाऊंगा कंट्री इक्वल टू इंडिया लिखूंगा, एंड अभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप इसको एरे को भी हटा दोगे तो भी सेम चीज यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने USA डाला तो काम नहीं करेगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि एक राउट के ऊपर सिंगल मिडलवेयर और मल्टीपल मिडलवेयर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।